हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। तो आज जो है आज स्पेशल बैच है। आज महासंग्राम बैच जो जिसका थंबनेल आप लोग देख चुके हैं, उसी का आज स्पेशल बैच है। और आज हम लोग 6 क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखा था, 6 to 12 हम लोग पढ़ाने वाले थे। और याद रखिएगा कि जब तक आप लोग का बेस मजबूत नहीं होगा तब तक आप लोग किसी कंपटीशन में बढ़िया नहीं कर पाइएगा। तो अच्छा से कंपटीशन फेस करने के लिए 6 to 12 चाहे वो मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या अदर सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, सारे सब्जेक्ट पे आप लोग को बढ़िया से ध्यान देना होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 6 क्लास का मैथ चालू करते हैं। हो सकता है कि ये मैथमेटिक्स बहुतों के लिए लगे कि बड़ी आसान है, इसको तो हम बना सकते हैं, लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनका अभी तक बेस मजबूत नहीं हुआ है और वो कंपटीशन की दुनिया में अपना कदम रख चुके हैं। मैं हूं वर्मा सर और आप देख रहे हैं मिव्यास क्लासेस बाई वर्मा सर। तो चलिए इसी चैनल पे हम लोग आज महासंग्राम बैच का फर्स्ट डे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग सवाल देखते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। 1.2 संख्याओं की तुलना। अब इसमें देखना ये है आप लोगों को कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, ठीक है। तो सबसे पहले इन संख्याओं में चुनने के पहले, ठीक है, आप अगर 6 क्लास के स्टूडेंट है तो देखिए बहुत ज़रूरी है, और कंपटीशन के स्टूडेंट है तो और ज़रूरी है, ठीक है। उसको और आप बढ़िया से देखिए, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या इसमें देखना है, कौन सबसे बड़ी है, कौन सबसे छोटी है। तो सबसे पहले तो काउंट करेंगे, पहला वाला देखते हैं हम, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखना है कि 3 अंक किसमें है, 4 अंक किसमें है, 5 अंक किसमें है। तो सबसे छोटा देखिए यहाँ पे 2 अंक है, ठीक है, 1 और 2। और इसके बगल में आपको जो दिख रहा है 1 2 3 4 5, ये 5 है, ठीक है। तो इसमें देखना है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। अगर आगे शून्य न हो, आगे कोई शून्य, जैसे यहाँ पे आ गया, जैसे देखिए इस तरीके का कोई आ गया, तो ये 4 अंक नहीं, ये 3 ही अंक है। अंक के सामने अगर कोई शून्य संख्या हो तो उसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, ये 3 ही संख्या में काउंट होगा, 3 ही संख्या है यहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं ये सबसे छोटी संख्या यहाँ पे है 1 2 1 8, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, और किसी में तो 5 है ही नहीं, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है। तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, ये सबसे बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या हो गई, और सबसे छोटी संख्या ये हो गई, छोटी संख्या, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है। तो सब देखेंगे, यहाँ 4 अंक है, देखिए यहाँ 4 अंक है, यहाँ 5 अंक है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 3, ठीक है। तो सबसे बड़ा हो गया 5 अंक वाला, ये बिना सोचे हुए 5 अंक की संख्या सबसे बड़ी हो गई। अब इसमें सबसे कम अंक किसमें है, तो एगो इसमें है 3 अंक, इसमें भी 3 अंक, दोनों में 3 3 अंक है। देख ही रहे हैं आप, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 310 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर सब यहाँ पर भी 3 अंक है, यहाँ पर भी 3 अंक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पर भी सैकड़ा के स्थान पर क्या देखेंगे, तो यहाँ पर 3 है, और यहाँ सैकड़ा के स्थान पर 1 है, ठीक है। तो 1 बड़ा है कि 3 बड़ा है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन, तो 5 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन, तो देखेंगे कि सबसे कम किसमें है, तो इसमें 3 है, लेकिन इसमें भी 3 है, मैच कर गया। तो जब मिल गया तो उसको देखेंगे कि इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीसरे स्थान पे सबसे छोटा वाला अंक किसमें है, तो इसमें है, इसमें 1 है और इसमें 3 है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी हो गई, और डबल साइन ये सबसे छोटी संख्या हो गई। अब आते हैं इसमें प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह से और भी बनाकर आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में इतना जो 1.2 में दिया गया है, कुछ एग्जाम्पल का सवाल है और कुछ एक्सरसाइज का सवाल है। आपको अगर पढ़ाते भी हैं तो पढ़ाने में भी सुविधा होगी। मैंने आप कहीं ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तो ध्यान से देखते रहिएगा। सारा का सारा A to Z जितना क्वेश्चन है मैं इस पर बनवाते रहूँगा। समय का थोड़ा सा अभाव हो जाता है, जिसके चलते हम लोग ज़्यादा समय यूट्यूब पर नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि सारा का सारा मैं क्वेश्चन आपको करवा दूँ, ठीक है। अब इसमें आइए, इसमें 1 2 3 4, ये 4 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है। फटाक से ना काउंट कर लो, 3 यहाँ पर भी है, तो सबसे बड़ी तो 5 वाली हो गई, 1 साइन, ठीक है। और इसमें किस पर डबल साइन मारेंगे, तो देखो 1 2 3, तीसरे स्थान पे यहाँ पे जो सैकड़ा का स्थान है यहाँ 4 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा का स्थान पर 1 है,
तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये सबसे बड़ी हो गई, ये सबसे छोटी हो गई। उसी तरह से इसमें आते हैं, काउंट कर लो, खुद से प्रैक्टिस किया करो। 4 5 6 7 कुछ ऐसा लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह से कर दिए, इस तरह से अपने से लिख दिए और इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सबसे बड़ी कौन, सबसे छोटी कौन। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें 1 2 3 4, यहाँ पे 4 अंक है और सब में तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, 4 अंक वाली सब बड़ी, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई बड़ी। सबसे छोटी संख्या, इसमें 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है। अब इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इकाई दहाई के स्थान पर देखेंगे 5 है, दहाई के स्थान पर 5 है, दोनों तो बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है। उसके बाद छोटा कौन है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या है 7 है, तो ये छोटी संख्या होगी। आप अगर बड़े हैं, 11th के 12th के स्टूडेंट हैं, तो ये आपके लिए आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन छोटे हैं तो इसमें दिक्कत होगी। आप ट्यूटर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, उसमें भी काम करेगा। कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, उसमें भी काम करेगा। फटाक से बोला जाएगा इसमें बताओ कौन छोटी है कौन बड़ी है, और उसके बाद लगा छोटी पता नहीं कौन है, छोटी कौन है, लगा छोटी 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 गाने गाने, तो कंपटीशन में बैठ के गाना गाने लगेगा, कुछ बुझे भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसे बढ़िया कि ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे आइए, सीधा सीधा सेलेक्ट करते हैं फिर से। 4 अंक, 4 अंक, इसमें क्या है 5। अब सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है 5 अंक, बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी ये 3 अंक, देखो यहाँ 3 अंक है, सबसे छोटी ये बड़ी, ये सबसे छोटी। उस प्रकार से इसमें भी आइए, फटाफट फटाफट। 4 4 4, सब में 4 है। अब इसमें सब में 4 है तो देखेंगे कि चौथे स्थान पर बड़ा संख्या कौन है, बड़ा अंक कौन है। 1 2 3 4, चौथे पे ये भी 4 है, 1 2 3 4 ये भी 4 है, 1 2 3 4 ये भी 4 है, ये भी 4 है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद देखो तीसरे स्थान पे, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 के स्थान पर 4, 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 सब में 4 है। इसमें देखो इकाई दहाई सैकड़ा, तो सब 1000 के स्थान पर 4 हो गया ना, तो सब बराबर है। लेकिन उसके बाद भी देखेंगे ना, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का स्थान पर क्या है 5, माने तीसरा स्थान पर 5 है, तीसरा स्थान पर 8 है, तीसरा स्थान पर 3 है, तीसरा स्थान पर 4 है। अब देखेंगे कि तीसरा स्थान पर सबसे बड़ा किसमें था, इसमें, तो ये हो गया सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, ये भी बराबर होता तो उसके बाद मैच कराते, अगर ये भी बराबर होता तो उसके बाद भी देखते, काउंटिंग करते। लेकिन चूंकि इसमें देखो 4 4 4, सब में 4 था, तो सबको मिलाना पड़ा। तो अब बड़ा कौन होगा छोटा कौन होगा, तो तीसरे नंबर पे देखना पड़ा। अगर ये नहीं होता बराबर तो तीसरे नंबर पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब तीसरा हम मिला रहे हैं, तो तीसरा में देख रहे हैं यहाँ पे 8 है, और इसमें सबसे तीसरे स्थान पे सबसे छोटा, सबसे बड़ा ये है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी ये। और सबसे छोटी संख्या तीसरे स्थान पे देखो यहाँ पे 3 है, तो ये सबसे छोटी संख्या ये हो गई, छोटी हो गई, ये छोटी संख्या हो गई। ठीक है, इस तरीके से सब में निकाल सकते हैं। देखो सब में 1 2 3 4, सब में 5, इसमें 5 5 अंक, 5 अंक, 5 अंक। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000, 10,000 के स्थान पे 1 है, 10,000 के स्थान पे 1 है, 1 है, 1 है, तो यहाँ पे तो सब बराबर है। फिर इकाई दहाई सैकड़ा 1000, चौथे स्थान पे देखेंगे 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, यहाँ तक तो सब बराबर है। अब तीसरे स्थान पे देखेंगे तो यहाँ देखो तीसरे स्थान पे यहाँ 6 है, तीसरे स्थान पे 0 है, तीसरे स्थान पे 1 है, तीसरे स्थान पे 8 है। तो सबसे बड़ा किस में है, इसमें है, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई बड़ी, चूँकि 15 15 15 15 तो सब में था ना भाई। ठीक है, और सैकड़ा का स्थान में तीसरे स्थान पर सबसे बड़ा किस में था, इसमें, तो ये बड़ी हो गई। और तीसरे स्थान पर सबसे छोटा किस में, इसमें है, 0 है, देखो, तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई। इस तरीके से छोटी संख्याओं और बड़ी संख्याओं के बारे में आप आराम से समझ सकते हैं। खुद से घर पे प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, देखो एक एक नींव जुड़ता है ना, एक एक ईंट जुड़ता है किसी नींव में, तो महल तैयार होता है। हमेशा ये बोलते हैं, हर बैच में बोलते हैं, अब आज भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो नींव मजबूत होना चाहिए। नींव कमज़ोर हो, छत पे तुम खड़ा होकर अब क्रिकेट खेलेगा तो क्या होगा, घर ले नीचे चलेगा ना, क्रिकेट का मैदान तो उसी में हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले नींव मजबूत होना चाहिए। तो छोटा ही सही, ठीक है, लेकिन आपका नींव मजबूत करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। चलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले टाइप पे। अब आइए देखते हैं अगला टाइप इसी में। ठीक है, ये है 1.1 1.2.1, मतलब उसी टॉपिक का पहला जो हम लोग टॉपिक अभी टाइप पढ़े हैं उसी का एक अलग भाग है। पेज नंबर 3 में है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। इसके बारे में समझते हैं पहले। बिना पुनरावृत्त किए 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। जितनी इसमें अंक दिए गए हैं
उसके द्वारा आपको सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना है। सबसे पहले एक काम करो, इसको पॉज करो और पॉज करने के बाद अपने से प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इसको आप जितने भी अंक दिए गए हैं, ये जो आपको अंक दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में 4-4 अंक दिए गए हैं, इसके पुनरावृत्ति नहीं करनी है। पुनरावृत्ति कहने का मतलब है कि दोबारा नहीं लिखना है और उसके द्वारा सबसे बड़ा अंक बनाना है, सबसे छोटा। जितना जल्दी बना सकते हो बना के दिखाओ। ठीक है, इसको पॉज करो और बनाओ। इसमें क्या है, इसमें भी बताते हैं, किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। कोई अंक आपको जो यहाँ दिखाई दे रहा है, 3 अंक यहाँ लिखे हैं, 3 अंक यहाँ, 3 अंक यहाँ, 3 अंक यहाँ, तो इसी में से किसी एक अंक को 2 बार लिखना है और उसके द्वारा क्या करना है, सबसे बड़ा संख्या बना देना है, सबसे छोटा संख्या। यानी आप यहाँ पे 3 अंक है तो इसी में से कोई एक अंक को आप 2 बार लिख सकते हैं और उसके द्वारा कोई बड़ा संख्या बना दीजिए और फिर कोई छोटा संख्या बना दीजिए। इसको क्या करिए कि पहले तो आप काम करिए कि ये क्वेश्चन लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चन लिख लीजिए, पॉज करो, प्रैक्टिस करो। अब पॉज करने के बाद जब प्रैक्टिस हो जाता है उसके बाद मैं बना रहा हूँ तब समझो। चलो पॉज करके प्रैक्टिस कर लिया होगा। अब क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। अभी ध्यान दीजिए, बिना पुनरावृत्त किए, इसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है, मतलब अंकों को दोबारा नहीं लिखना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। यहाँ 4 अंक दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ा अंक बनाना है तो यहाँ बड़ा बनाएंगे, फिर उसके बाद छोटा बनाएंगे। सबसे बड़ा अंक कौन है इसमें? इसमें सबसे बड़ा अंक 8 है। ठीक है, तो पहले 8 लिखेंगे। 8 को तो मैंने लिख दिया, उसके बाद 3 बच गया, 1 2 7 4। इसके बाद कौन बड़ा है तो 7, उसके बाद कौन बड़ा है तो 4, उसके बाद कौन बड़ा है 2। ये आपका सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, सबसे छोटा अंक कैसे बनाएंगे, तो पहले क्या करेंगे कि छोटा वाले को सबसे पहले लिखेंगे, उससे बड़ा जो है उसको लिखेंगे, उससे बड़ा इसको उल्टा कर दीजिए, हो जाएगा। यहाँ 2 है तो 2, फिर 4, फिर 7, फिर 8। ये सबसे बड़ा अंक है, ये सबसे छोटा। थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो इससे बड़ा अंक बन जाएगा। कोई भी यहाँ पे लाकर इसको रख दोगे तब भी बड़ा हो जाएगा, इसको लाकर यहाँ पर रख दोगे तब भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। उसी प्रकार इसमें है। ठीक है, सबसे बड़ा अंक कौन है 9, फिर 4, फिर इस तरह 9 7 4, ये तो लगातार है। उल्टा कर दो, 1 4 7 9, सबसे बड़ा सबसे छोटा, सबसे बड़ा सबसे छोटा। फिर यहाँ पे कौन है 4, सबसे बड़ा बनाना है, 7 है, सबसे बड़ा 7 है, 7, फिर 5, फिर 4, फिर 0। 7 सबसे बड़ा है, फिर 5 लिखेंगे उससे छोटा, फिर 4 है, फिर 0 है। अब 4 अंक वाली ही संख्या का निर्माण करना है। आगे अगर 0 लिख दोगे सबसे छोटा तो हो जाएगा 3 अंक वाला, क्या कि आगे लिखने का मतलब हो, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने इतना, तो ये सिर्फ 12 है। आगे शून्य का कोई महत्व नहीं होता है, तो ये 2 ही अंक की संख्या मानेंगे, ये 2 अंक की संख्या हो गई। तो आगे तो 0 लिख नहीं सकते हैं। 0 को छोड़कर कोई एक जो सबसे छोटा हो, 7 छोटा है कि 5 छोटा है कि 4, तो 5 से छोटा 4 है तो 4 लिखेंगे, उसके बाद सबसे छोटा 0, उसके बाद 5 और उसके बाद 7, ऐसा लिख देंगे। 0 आप चूँकि सब में तो उलट के लिख रहे थे। ठीक है, जैसे 8 7 4 2 उलट दिया, फिर 9 7 4 1 फिर उलट दिया, सबसे बड़ा सबसे छोटा सबसे बड़ा। इसको उलटोगे तो खतरा हो जाएगा, क्योंकि 0 चला आएगा आगे, हो जाएगा 3 अंक का संख्या बनाना है। बोल रही है क्वेश्चन में, बोल रही है 4 अंक की संख्या, तो इसलिए आप 0 को आगे नहीं रख सकते हैं। तो सबसे छोटा वाला अंक रखेंगे 4, उसके बाद इससे छोटा हो गया 0 और उसके बाद 5, उसके बाद 7। इस तरीके से करके अरेंज करेंगे। यहाँ पे ये सबसे बड़ा लिखूँ 7 है, फिर 6 है, फिर 2 है, 1 है। घर पे प्रैक्टिस करो, घर पे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ घर पे बैठ के प्रैक्टिस क्या करो, नहीं तो उसके बाद काम गड़बड़ हो जाएगा। फिर इसको उलट दीजिए, 1 2 6 7, फिर उसी तरह से यहाँ पर भी, यहाँ पे सबसे छोटा सबसे बड़ा 5, फिर 4, फिर 3 0। आगे 0 को नहीं रख सकते हैं, आगे के 0 को रखिएगा, 3 अंक का संख्या बन जाएगा। बनाना है 4 अंक का, तो देवता पहले 3 अंक, पहले 3, उसके बाद 0, उसके बाद 4, उसके बाद 5। इस तरीके से करके हम क्या करेंगे, इसको तैयार कर देंगे, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। यहाँ पे आते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रैक्टिस तो कर लिया होगा मेरे भाई, ठीक है, प्रैक्टिस तो हो गया होगा। यहाँ पर लिखा है किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। इसमें जो आपको अंक दिखाई दे रहा है, प्रैक्टिस कर लिया ना इसमें,
ठीक है, मैंने बोला था कि प्रैक्टिस के पॉज करके प्रैक्टिस कर लो, पहले प्रैक्टिस कर लिया, अब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग अपना आंसर हमसे मिलाया करो। 3 8 7 9 0 5 0 4 9 8 5 1। क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 अंक का संख्या बनाना है, 3 अंक। किसी एक ही अंक का आप अपने से उसको डबल कर सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके अनुसार सबसे बड़ा सबसे छोटा बनाना है। तो चलिए लिखते हैं। सबसे बड़ा बनाने के लिए तो 8 होना चाहिए। ठीक है, और फिर कौन होना चाहिए? 7 होना चाहिए। फिर कौन होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद क्या सबसे छोटा के लिए क्या बोला था? उल्टा कर दो। देखिए ये तो 3 ही अंक का हुआ। अब इसको बड़ा करना है, तो सबसे बड़ा अंक यहाँ पे है। ठीक है, 8, तो 8 के बगल में एक और 8 लिख दोगे, तो ये हो गया सबसे बड़ा। सबसे छोटा अंक यहाँ पे है, तो 3 के बगल में एक और 3 लिख दोगे, ये हो गया सबसे छोटा। समझ रहे ना? इससे छोटा अंक कोई हो नहीं सकता है। तुम थोड़ा सा भी अगर डिजिट बदलते हो तो पता चलेगा कि इससे बड़ा का संख्या का निर्माण हो गया। आइए यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे है 9 0 5 है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे है 9 0 5, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 9, फिर कौन है? 5, फिर है 0। उल्टा कर नहीं सकते हैं आप, उल्टा करिएगा उल्टा करिएगा तो आगे 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 अंक का हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले किसको लिखेंगे? 5 को, फिर 0 को, फिर 9 को। इसमें सबसे बड़ा बनाना है, डबल करना है, तो सबसे बड़े अंक को डबल कर दो। छोटे वाले में सबसे छोटे अंक को डबल कर दो। यहाँ छोटा वाला सबसे छोटा कौन है? इसमें 0, डबल कर दिया, हो गया। उसी प्रकार इसको बनाओ, पहले 9 बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उल्टा कर दो इसको। ठीक है, तो पहले 4, 0 लिख नहीं सकते हैं आगे, तो 4 लिखेंगे, फिर कौन लिखेंगे? 0 लिखेंगे, फिर कौन लिखेंगे? 9 लिखेंगे। अब क्या बोल रहा है कि डबल करो, कोई या तो 9 को 2 बार लिखो, चाहे 4 को, चाहे 0 को। तो 9 को 2 बार लिखेंगे तो सबसे बड़ा अंक संख्या का निर्माण होगा। इसमें सबसे छोटा कौन है? 0, इसको लिख देंगे तो सबसे छोटा संख्या का निर्माण होगा। बाकी किसी को डबल करोगे तो उससे बड़ा संख्या का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या है? 8 5 1। सबसे बड़ा कौन है? 8, फिर 5, फिर 1। उलट दीजिए, 1 5 8। सबसे बड़ा कौन है? 8, 8 को डबल करो। सबसे छोटा कौन है? 1, 1 को डबल करो। ठीक है, इस तरीके से 4 अंकों वाली संख्या का निर्माण हो गया। ठीक है, और हमारा जो 4 अंक वाला संख्या का निर्माण करना था, इस प्रकार से हो गया है। तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं अगले टाइप पे, जो इसी का एक भाग है। 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, उसको बना देते हैं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। ठीक है, दिया गया है कि दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। यहाँ पे जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें कह रहा है कि 4 अंक का सबसे बड़ा, एक में सबसे बड़ा बनाना है, एक में सबसे छोटा बनाना है। इसमें भी 4 अंक का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, 4 अंक का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। लेकिन कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कह रहा है कि अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर हो। माने 7 को आपको इकाई के स्थान पर रख देना है। यहाँ पे ये इकाई होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई के स्थान पे है, इकाई के स्थान पे है। कह रहा है कि दोनों कंडीशन में इकाई के स्थान पर 7 रख दीजिए, ये बोल रहा है यहाँ पे। अब करना क्या है कि ये जितने हैं खंधा, जो जितना बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में कोई अपने से संख्या ऐसा रखना है। ठीक है, और संख्या की पुनरावृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। पुनरावृत्ति मैंने एक ही अंक 2 बार नहीं लिखना है। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 0 था ना, इसमें देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कह रहा है कि पहले तो इकाई के स्थान पर तुम 7 रख दो, 7 यहाँ से खत्म हो गया। उसके बाद बोल रिया है कि जितने यहाँ पे अंक बचे हैं, इसी को रख के सबसे बड़ा सबसे छोटा बनाओ। तो सबसे बड़ा अंक कौन है? 9 है, 9 रखा। उससे बड़ा कौन है? 8 है। उससे बड़ा कौन है? 7, लेकिन 7 तो तुम यहाँ रख चुके हो। उससे बड़ा कौन है? 6, तो हमने रख दिया। सबसे बड़ी संख्या का निर्माण हो गया। सबसे छोटी, तो सबसे छोटा से सबसे शुरू करेंगे। सबसे छोटा कौन है? 0 तुम रख नहीं सकता है, 0 रखेगा 3 अंक का संख्या बन जाएगा। बोल रिया है कि 4 अंक का ही संख्या का निर्माण करना है, तो आप 0 नहीं रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 0 के बाद उससे बड़ा थोड़ा सा कौन है? 1 से छोटा 0 रख सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
फिर 2 रख सकते हैं, ये सबसे छोटा हो गया। इससे छोटा कोई नहीं हो सकता। आप कहीं पर भी रखिएगा, यहाँ 3 रखोगे बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे 0 के स्थान पे 1 रखोगे तब भी बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी 4 अंक का ही बनाना है, लेकिन कह रहा है कि अंक 4 सदैव दहाई के स्थान पर है। 4 को दहाई के स्थान पर रखना है, इकाई दहाई यहाँ पे, इसी तरह इकाई दहाई। अब सबसे बड़ा अंक बनाओ, सबसे बड़ा कौन 9, फिर कौन 8, फिर कौन 7, ये हो गया सबसे बड़ा। सबसे छोटा कौन 0, रख नहीं सकते हैं 1, तो उसके बाद क्या रखेंगे 0, फिर इसके बाद रख देंगे 2, ये हो गया सबसे छोटा। ठीक है, 0 आप यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ 1 रखिएगा तो यहाँ 0 हो गया। अब 0 1 तो रखा ही गया, तो उससे बड़ा थोड़ा सा, मतलब आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है छोटे वाले में, और बड़े वाले में ऊपर से नीचे की तरफ आना है। लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि 0 आगे ना पड़े, और ये भी ध्यान रखते हुए कि किसी अंक को दोबारा नहीं लिखना है। अब यहाँ देखिए अंक 9 को सदैव 100 के स्थान पर रखें। 100 इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे 9 रख दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ 9 रख दीजिए। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको सबसे बड़ा बनाओ, तो सबसे बड़ा तो 9 से स्टार्ट करना था, लेकिन 9 तो लिख चुका है, तो हो जाएगा 8। 8 से छोटा कौन होता है 7, फिर 6। सबसे शुरू से स्टार्ट करेंगे तो 0 तुम रख नहीं सकता है, रख दिए, क्योंकि 0 रखेगा 3 अंक का संख्या बन जाती है, 3 अंक का संख्या बन जाएगा, जो कि करना नहीं है, तो रखोगे 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ तो भरा हुआ है, तो यहाँ 0, फिर यहाँ 2, इस तरीके से 1 रख दिया ना, तो उससे छोटा तो 0 है तो वो रखेगा। आप फिर उसके बाद 1 तो रख चुके हो तो रखोगे 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि अंक 1000 के स्थान पर इकाई दहाई सैकड़ा 1000, यहाँ 1 रखना है, यहाँ 1 रखना है। सबसे बड़ा तो 9, फिर कौन 8, फिर कौन 7, इसमें तो 1 रख चुके हो, तो 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, 0, फिर 2, फिर 3। इस तरीके से हम निर्माण कर देंगे सबसे बड़ा अंक का संख्या का सबसे छोटा। ध्यान में रखना है कि कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, कितना लड़का को समझ में नहीं आता कैसे लिख दिया। आगे 0 नहीं रख सकता है तुम, आगे 0 रखेगा 3 अंक का बन जाएगा, तो आगे कह रहा है कि 1 रख दो, तो 1 मैंने रख दिया, उसके बाद 0 रख सकते हैं, तो उसके बाद 0 के बाद तुम आगे की तरफ बढ़ते हुए लिखोगे ना, तो 0 के बाद तुम 1 रखेगा, तो 1 रखेगा तो पता चलेगा 1 तो रख चुका है, तो उसके बाद वाला 2 आता है, तो 2 हमने रख दिया, फिर 3 रखा। छोटा संख्या बनाना हो तो नीचे से ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा, बड़ी संख्या बनाना तो ऊपर से नीचे तक रखना पड़ेगा। ये देखते हुए कि बड़ा संख्या का अगर रखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो दोबारा कोई संख्या न रखा है, दोबारा कोई अंक न रखा है, ये भी देखते हुए कि आगे 0 न पड़े। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिया था इसमें 4 नंबर में कि आपको 2 और 3 2 अंक दिए जाते हैं। चौथे नंबर में जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, 2 और 3 कोई 2 अंक दिए जाते हैं, और इसकी बार बार अब 2 बार पुनरावृत्ति कर सकते हैं। माने इसका 2 बार पुनरावृत्ति कर सकते हैं और इसका 2 बार पुनरावृत्ति कर सकते हैं, और कुल कितनी संख्याओं का 4 अंकों वाली संख्या का निर्माण कर सकते हैं। माने इसकी पुनरावृत्ति करिए, इसकी पुनरावृत्ति 2 बार, बस आगे पीछे कैसे भी करके लिखिए, और 4 अंक की संख्या बनाना है, तो कितनी संख्याएं बनेंगी और उसमें कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी संख्या छोटी होगी। तो चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, आप एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं 2 2 3 3, एक संख्या बना। फिर लिख सकते हैं 3 3 2 2, एक संख्या बना। फिर लिख सकते हैं इसमें 2 3 2 3, एक संख्या बना। फिर लिख सकते हैं 3 2 3 2, एक संख्या बना। और क्या लिख सकते हैं 3 2 2 3, यही तो 2 बार 3 लिखना है, 2 बार 2 चेंज करके लिखना है बस। उसके बाद क्या लिख सकते हैं 2 3 3 2, और भी कुछ बाकी रहा, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। 2 2 3 3 3 3 2 2, ठीक है। इसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 आगे 3 पीछे, बीच में 2, 2 आगे 2 पीछे, 3 बीच में 3। अब इसमें बोल रहा है कि सबसे बड़ा संख्या कौन है और सबसे छोटा कौन है, तो पहचानिए। तो ये सबसे बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा आगे 3 है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पर 3 है। फिर क्वेश्चन करेगा तुम, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 के बाद फिर दोबारा 3 आया है, और किसी में है देखो तो, और किसी में नहीं है, 3 वाले में नहीं है, तो ये सबसे बड़ा। सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा यहाँ पे आ जाएगा, इससे छोटा कोई नहीं होगा। कैसे, तो बोलेगा कि यहाँ पर भी 2 है सर, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 यहाँ पर भी है, लेकिन इसके बाद पुनः 2 आया है, और सब में तो 2 के बाद बड़ी संख्या हो गई, बड़ा अंक आ गया, तो ये हो गया सबसे बड़ा और ये हो गया सबसे छोटा। 3 के बाद 3 है
सबसे बड़ा, 2 के बाद 2 है सबसे छोटा। इस तरीके से करके बना सकते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। हर छोटी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए, ठीक है। हर छोटी चीज़ कभी कभी दिक्कत पैदा कर देती है अगर उसके बारे में बढ़िया ज्ञान ना हो तो, ठीक है। जितने लोग आज तक समझते हैं कि मैं पूरा दुनिया जीत सकता हूँ, जंग जीत सकता हूँ, ठीक है, हर छोटा काम के लिए या तो ट्रेनिंग लेना पड़ता है या तो सीखना पड़ता है। और छोटे से छोटे चीज़ में अगर सीखने का हौसला हो, ठीक है, तो तुम्हारा मंजिल कोई रास्ता कोई रोक नहीं सकता है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।